नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ यूट्रस एवियम, यूट्राइन एवियम। अपने आप में बहुत अनकॉमन कंडीशन है और ब्लड वेसल्स का गुच्छा यूट्रस के अंदर बन जाना, इसका हिंदी में यह मतलब है। जब भी यह बनता है तो यूजुअली एबॉर्शंस या डिलीवरी के बाद बनता है, और एबॉर्शन में भी अगर डीएनसी हो तो यह ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। रेयर कंडीशन है, अपने आप में लाख में से 2 या 3 लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन रिसेंटली क्योंकि डीएनसी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। जब भी आपको ये होता है तो आपको लगातार ब्लीडिंग बने रहना, जो कि खून के छींटे या रिकरेंट हैवी ब्लीडिंग के एपिसोड्स हो सकते हैं। डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होना, लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस बने रहना और हल्का सा पेन लोअर एब्डोमेन में बना रहना, ये हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे होती है? हम जब सोनोग्राफी करा के देखते हैं तो ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा दिखाई देता है, जो कि यूट्रस के अंदर या फिर यूट्रस की वॉल में हो सकता है। इसको हमें देखना होता है कलर डॉपलर के माध्यम से कि उसमें फ्लो कैसा है, क्योंकि अगर हम कलर डॉपलर के माध्यम से नहीं देखेंगे तो इसको हम कंफ्यूज होंगे रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से। इसका मतलब ये है कि हम इसका कंफ्यूजन होगा कि बच्चेदानी के अंदर कुछ टुकड़ा छूट गया है डीएनसी का, और फिर उस केस में हो सकता है कि कोई दोबारा डीएनसी करने बैठ जाए, जो अपने आप में एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। जब भी कलर डॉपलर किया जाता है तो उसमें ब्लड फ्लो देखा जाता है। ब्लड फ्लो का एक मेजरमेंट होता है PSV, जिसको कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम नापते हैं। अगर 60 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है और आपको ब्लीडिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़े। अगर ब्लड फ्लो कम है, स्पेशली 30 से कम है, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी दवा गोलियों के मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि हमें 3 से 6 महीने तक देनी होती हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां, जो कि वापस से हमें 3 से 6 महीने तक देनी होती हैं। और तीसरे होते हैं इंजेक्शन, जिसको हम ल्यूप्राइड इंजेक्शन बोलते हैं, हर 21 डेज में लगते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का इफेक्ट आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, जिसको कि हम सोनोग्राफी के माध्यम से देखते हैं कि मास जो अंदर एवियम है वो रिग्रेस हो रहा है कि नहीं। दूसरा, आपके सिम्टम्स के माध्यम से देखते हैं कि आपकी ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई है कि नहीं। सेकेंड मैनेजमेंट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर इंटरवेंशन मैनेजमेंट। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपका मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, या फिर आपको बार बार ब्लीडिंग के हैवी एपिसोड हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए आप बार बार फॉलोअप नहीं कर सकते, तब उन केसेस में सर्जिकल या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट इंडिकेटेड होता है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जो फीडिंग ब्लड वेसल्स हैं उनको हम जेल फोम डालकर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो पूरी उनकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए और ब्लीडिंग जो आपको एवीएम की वजह से हो रही है वो रुक जाए। सेकंड, अगर इसके बावजूद भी आपका रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के बावजूद भी ब्लीडिंग बनी हुई है, क्योंकि कुछ केसेस में रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट फेल हो सकता है, स्पेशली अगर बहुत सारी फीडिंग वेसल उसको सप्लाई कर रही हैं, या फिर आपके एरिया में रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन की सुविधा नहीं है, तब कई बार बच्चेदानी निकालना भी बेहतर ऑप्शन माना जाता है। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी यूट्राइन एवियम से रिलेटेड। लास्ट में इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि एवियम में लेप्रोस्कोपी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वह ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। उसके आसपास हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से हमें तुरंत हिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू। इससे संबंधित कुछ भी जानकारी हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।